बिहार के बेगूसराय जिले के तेघरा प्रखंड क्षेत्र की पिधौली पंचायत के ग्राम प्रधान प्रभात कुमार सिंह उर्फ टिक्की वाले ने अपने पंचायत क्षेत्र के 14 वार्ड तक में जो भी एक पंचवर्षीय में इनसे जो भी विकास का काम हुआ है और क्या विकास की जरूरत है, हमारे संवाददाता से बात कर उन्होंने बताया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। और इसी मेरे ही पंचायत में जो पुराना कंज्यूमर है उसका DS1 का बिल लेती है। एक ही पंचायत में दो तरह का बिल आता है, एक शहरी क्षेत्र वाला बिल आता है और एक ग्रामीण वाला आता है। इस बात की शिकायत हमने बार बार किया है, लेकिन ना अभी विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जनता का दोहन किया जा रहा है। अब बिजली बिल मान लीजिए एक पंखा और एक लाइट लोग जलाता है और उसको मान लीजिए 1200 का बिल आता है, 1500 का बिल आता है, 1800 का बिल आता है। इसकी शिकायत हमने बार बार किया है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब हमको लगता है इसके लिए हमको हाई कोर्ट में रीट करना होगा। जो एक ही पंचायत में दो तरह का बिल कैसे? अब एक आदमी से जो गरीब आदमी, इस बार सरकार जब लाइट लगाई है तो लाइट तो सरकार लगा दी, मीटर तो सरकार लगा दी, उस कंज्यूमर के साथ दोहन हो रहा है। उसको DS2 का बिल लिया जा रहा है। जो गरीब आदमी है, जो BPL परिवार है, उसको झोपड़ी में जाके देखिए, अगर पक्का वाले को 200 रुपया और 400 रुपये का बिल आता है और जो झोपड़ी वाला है उसको 1500, 1800, 1200 का बिल आता है। तो इस तरह से बिजली विभाग के द्वारा हमारी जनता को दोहन किया जा रहा है। अब हम तो लिख चुके हैं, 3 बार 4 बार SDO साहब को भी लिख के दिए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुधार नहीं है। अब हमको लगता है तो उसमें उच्च न्यायालय में जाने पर हम विवश हैं और हम लगता है इस हफ्ता में उच्च न्यायालय में इस बात को हम उठाएंगे। जब आपके पंचायत के मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना जल नल की क्या स्थिति चल रही है? देखिए, मेरे पंचायत में मुख्यमंत्री जल नल योजना, हमारे पंचायत में 11 वार्ड है जिसमें 14 प्लांट लगाया गया। 2-3 वार्ड बड़ा वार्ड है जिसमें 3-3 प्लांट लगाया गया है, लेकिन हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो वार्ड 3, वार्ड 4 में आज तक चला ही नहीं। वार्ड 7 में मोटर जल गया, लगभग 3 महीने से खराब है, चला ही नहीं। और जो भी प्लांट लगाया गया उसमें सही से ना तो पाइपलाइन का काम किया गया है और ना ही स्टैंड पोस्ट लगाया गया है। हर जगह बोर कर दिया गया है, प्लांट लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से 1 या 2 वार्ड ही चल पाया है और सारा प्लांट सरकार का जो बहुगामी योजना था, जो हर घर में नल का जल जाना चाहिए, वह सीधा मेरे पंचायत में विफल स्थिति में है। उसका देखरेख नहीं किया जा रहा है। अब जो उस प्लांट पे रखा गया, जिस गार्ड को रखा गया, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार ठेकेदार है, इसका जिम्मेवार PSD है। जो ठेकेदार आया, ठेकेदारी किया या काम किया, उस आदमी को दे दिया। 3 और 4 वार्ड में ऐसा है जो एक भी दिन प्लांट चला नहीं है और जिस ठेकेदार के द्वारा बनाया गया, कुछ कंपनी के द्वारा सामान लगाया गया था, उस सामान को भी खोल के लेके चला गया, तो वह डेड ही है। और पाइपलाइन का काम भी 3 और 4 में लगभग 4 में 20%, लगभग 20% बचा हुआ है और 15% 3 नंबर में बचा हुआ है। ऐसे हर एक वार्ड में कुछ न कुछ जगह जहां विवादित था वहां रुका हुआ है और कुछ ठेकेदार की लापरवाही से छोड़ दिया गया है और वैसे पड़ा हुआ है। बारिश में आपके पंचायत में जल जमाव की क्या स्थिति रही है? बहुत ही खराब स्थिति है। जितना भी गड्ढा है, जिस आदमी के पास जमीन नहीं है, अगर वह किसी सरकारी जमीन पे बसा हुआ है, खड्डा में बसा हुआ था, गड्ढा में बसा खोपड़ी बना के रह रहा था, उसका पूरा घर डूब चुका है और उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है। लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, लगभग 1 महीने से रुका हुआ है। कहीं बाहर निकालने का जगह नहीं है, क्योंकि हर गड्ढा, जितना भी गड्ढा मेरे पंचायत में है, जितना भी है, यह तो बारिश बहुत पहले आ गया और बारिश बहुत ज़्यादा पड़ा, तो बहुत ही स्थिति हमारे गांव में खराब है। आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में, हमारे 2016 में बनने के बाद ग्राम पंचायत में लगभग 210 या 215 प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिया गया और लगभग 200-300 घर आ जाएगा, जो आ ही चुका है। तो सारे लोगों का ये घर प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा। इस 5 साल में आपके द्वारा किस वार्ड में कितना सड़क और नाला निर्माण पंचायत एवं सात निश्चय से किया गया जी? उसमें
तो इसे प्रत्येक वार्ड में एक एक योजना का नाम बता सकते हैं? देखिए, मेरे द्वारा अब तो काम मनरेगा के द्वारा बहुत ज़्यादा किया गया, और जैसे वार्ड संख्या 1 में लगभग 7-8 रोड का निर्माण किया गया है जो मनरेगा के द्वारा किया गया है, और वार्ड सदस्य के द्वारा लगभग 4 से 5 रोड का काम किया गया है। जैसे कुश्ती क्या कहते हैं, चिमनी ढाला पर रोड है, मध्य विद्यालय के सामने रोड है, लक्ष्मी मास्टर साहब का रोड है, इसके बाद तपेश्वर चा का रोड बना हुआ है, इसके बाद अनिल के घर के बगल का रोड बना हुआ है। तो सब मिला के 8 से 10 7 निश्चय और मनरेगा के द्वारा वहाँ काम किया गया है 1 नंबर में। 2 नंबर में 3-4 गो है, और कुछ बाधित सड़क है, उस पर अभी बात चल रही है, उसको प्रयास करेंगे उस समस्या को ख़त्म करके वो भी रोड बना दें। 3 नंबर में भी रोड बना है प्रत्येक वार्ड में। जैसे 8 नंबर में भी जहाँ सड़क नहीं था वहाँ सड़क का निर्माण मेरे द्वारा कराया गया। 10 नंबर में भी सड़क नहीं था तो मेरे द्वारा कराया गया। 6 नंबर में भी कराया गया। हर एक वार्ड में 2 से 3, 4, 5, 7, 8 रोड बनाया गया है। जो बाधित सड़क था, जो पूर्व के जनप्रतिनिधि से नहीं बन पाया था, उसको किसी तरह मिल के लोगों का सपोर्ट लेके, लोगों का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा, तो हम हर एक वार्ड में काम किए हैं। आपके कार्यकाल में कितने व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या अन्य पेंशन का योजना उनको दिया गया, उन तक पहुँचा? हम बहुत खुशकिस्मत थे। 2016 में जब हम मुखिया बने तो सरकार का रूल गाइड्स आया, जो बीपीएल पहले था, जो बीपीएल परिवार में हैं, जिनको बीपीएल प्राप्तांक है, उन्हीं लोगों को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। लेकिन 2016 में बनने के बाद हम बहुत खुशनसीब हैं, हमारे कार्यकाल में सरकार का ऐसा दिशा निर्देश आया, सरकार का ऐसा गाइडलाइन आया, जो हर एक व्यक्ति को वृद्धा पेंशन, जो 60 साल के ऊपर के लोगों को है, वो हर एक व्यक्ति को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। तो हमारे कार्यकाल में लगभग 365 या 366, लगभग 366 या 67, और कुछ लगभग 28 या 29 विधवा पेंशन, और 3 या 6 विकलांग पेंशन, लगभग 400 से 5 या 7 कम वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, ये सब आदमी को दिया गया। क्योंकि सरकार का जब गाइडलाइन आया, जो बीपीएल कोई बाध्यता नहीं है, जो भी 60 साल के हैं उनको मिलेगा। तो हमारे कार्यकाल में लगभग ये सब मिला के 400 लोगों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन ये दिया गया। आपके पंचायत के 11 वार्ड तक में स्कूलों की संख्या क्या है? देखिए, मेरे पूरे पंचायत में 3 प्राइमरी स्कूल है और 4 प्राइमरी स्कूल था, जो उत्क्रमित करके एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो पिढौली था, उसको उत्क्रमित मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय पिढौली जो हाई स्कूल हुआ, और 4 प्राइमरी, 2 मध्य विद्यालय था तो 3 मध्य विद्यालय हुआ। जैसे उत्क्रमित टाटी पर स्कूल है, टाटी स्कूल कहते हैं हम लोग उसको, तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजितपुर हुआ। तो सरकार का ये गाइडलाइन था, तो लगभग 3 मध्य विद्यालय हो गया है और 4 जो है सो प्राइमरी है। उस प्राइमरी में एक अनुसूचित है जो बिशोवा में है, बाबा स्थान में है, देवस्वन में है, वार्ड संख्या 1 में नया टोला में है, वार्ड संख्या 3 में कन्या मध्य विद्यालय पिढौली है, वार्ड संख्या 5 में मध्य विद्यालय पिढौली उत्क्रमित उच्च विद्यालय पिढौली है। इसके बाद वार्ड नंबर 11 में बाजितपुर मध्य विद्यालय बाजितपुर है। आपके पंचायत में कूड़ादान की क्या व्यवस्था किया गया? अगर किया गया है तो कचरे का निष्पादन कैसे किया जाता है? देखिए, मेरे पंचायत में कूड़ादान लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सभी स्कूल, सभी चौक पे लगा दिया गया है। अब रहा कचरे का प्रबंधन का इंतजाम, तो कचरे का प्रबंधन का इंतजाम अभी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन मेरे द्वारा लोकल स्तर पे उसको कचरे को उठा के और एक नया टोला के गड्ढे में दिया जाएगा। और जब सरकार व्यवस्था करेगी तो सरकार का जैसा दिशा निर्देश आएगा उस हिसाब से कचरा को ये किया निष्पादन किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, मैं सभी जिलावासियों से, मैं प्रखंड के सभी जनता से यह अपील करता हूं, जो सेकेंड फेज में कोरोना का सेकेंड फेज जो मेरे जिला के लिए अभिशाप बना, वह हम लोगों की कमजोरी थी
वह जनता की कमजोरी थी, वह जनप्रतिनिधि की कमजोरी थी। हम सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनता और सभी कर्मियों से करबद्ध प्रार्थना करेंगे जो तीसरी लहर में हमारे जिला, हमारे राज्य को वह दिन नहीं देखना पड़े, इसके लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे वो सुई लें और जो कोरोना का गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है, 2 गज की दूरी, घर से निकलना कम, तो उस गाइडलाइन को फॉलो करें और फॉलो करके अपने राज्य को, अपने जिला को, अपने प्रखंड को और अपने गांव को बचाएं। सबसे पहले तो आज ईद उल अजहा है जो मोहम्मदन वर्ग के लोगों का आज सबसे महापर्व माना जाता है, तो क्या कहेंगे पंचायत वासियों को? मैं इस बकरीद के पर्व में सभी मुस्लिम भाइयों को, जिला वासियों को, बिहार वासियों को, जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मैं उनके लिए यह दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको सुरक्षित रखे, उनके परिवार को सुरक्षित रखे और सभी आदमी मिलजुल कर रहें, उनका घर एवं परिवार स्वस्थ रहे। यही मेरी कामना बकरीद पे मुस्लिम भाइयों के लिए है। मुखिया जी, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पंचायत के, जो आपके पंचायत में कन्या विवाह योजना का लाभ कितने व्यक्तियों को अभी तक दिया गया है? देखिए, जहाँ तक कन्या विवाह योजना की बात है तो कन्या विवाह योजना में सरकार के द्वारा अभी तक जो दिया गया 2010 से लेकर 2014 से लेकर अभी तक कन्या विवाह की राशि मेरे पंचायत में अभी तक नहीं दिया गया है। सरकार के द्वारा सरकार के खाते में पैसा है नहीं है, इसके लिए 2014 से लेके अभी तक जिस भी कन्या की शादी हो गई है उस कन्या को बच्चा हो गया है, अभी तक उसके माँ को कन्या विवाह का लाभ नहीं मिला है। आखिर क्यों? अब यह सरकार का गाइडलाइन है और सरकार के द्वारा देना है। हमारे द्वारा या हमारे पंचायत के द्वारा या हमारे कर्मियों के द्वारा जो भी कागजात मांगा गया प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से, सारे कागजात और अकाउंट, आधार कार्ड, आवासीय और विवाह निबंधन का फॉर्म तमाम लोगों का पहुंचा दिया गया है। अब जब बिहार सरकार पैसा देगी तो लाभुक के खाते में जाएगा। आपके पंचायत में अकाल दुर्घटना, बस मृत्यु के बाद कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है अभी तक? देखिए, आपदा प्रबंधन के तहत आज से पूर्व जो भी पंचायत में पंचायत रहा, जो भी जनप्रतिनिधि हुए, आज तक उन्होंने पहल नहीं किया था। हमारे पंचायत में 2016 में हम जब मुखिया बने तो मुखिया बनने के बाद लगभग 10 या 12 घटना हुआ। 10-12 घटना हुआ, उसमें से 7 से 8 आदमी को मिला। 3 आदमी का अभी कुछ कागजात में जिला के द्वारा कमेंट कर दिया गया है, 3-4 आदमी को नहीं मिला है, जिसमें मान लीजिए नारायण साहब को 4.5 लाख रुपया दिया गया, प्रकाशी साहब के लड़के को पोता मरा था बिजली के करंट में, उसको दिया गया। मोहम्मद रशीद के दामाद को दिया गया। मनोज पासवान की लड़की मरी थी, उसको दिया गया था। तो हम पहल किए और उसका ये क्या पहले था जो भाई कोई मरता था तो उसको जल्दी से निपटारा कर दो, भाई फंस जाओगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो हम उस पर पहल किए, 2016 के बाद पहल किए तो लगभग 9 आदमी को हमारे गांव में आपदा प्रबंधन के तहत सरकार के द्वारा 4-4 लाख की राशि दी गई है। और बिहार सरकार के द्वारा जो क्या कहते हैं उसको जॉब कार्ड बनाया गया, उसके तहत 1 लाख, किसी को 70,000 जो भी बन पड़ता था वो भी दिया गया है। लगभग 9 आदमी को मेरे पंचायत में मेरे कार्यकाल में मिला है। आपके पंचायत के गांव में बिजली की क्या स्थिति है और कितना लाइट आपके द्वारा लगाया गया है? हमारे गांव में बिजली की स्थिति तो ठीक है। कुछ बीपीएल परिवार हैं जो बचे हुए हैं, अभी तक उनको मीटर दे दिया गया है, लेकिन पोल और तार के अभाव में अभी तक उनको बिजली नहीं लगा है। और बिजली में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा खामियाजा है जो बिजली विभाग जो हमारे गांव, हमारे पंचायत का बिल लेती है, उसमें जो नया कनेक्शन अभी किया है उसका DS2 का बिल लेती है। चलिए, से बात करने के लिए धन्यवाद।